जो आपके केमिस्ट्री के बेस में जो बैरियर बनता है, कुल मिलाकर के 14 इलेक्ट्रॉन अटते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। कितने इजी है देख लो यार, कोई दिक्कत है? आराम से लिख दो यार पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कितना आसान है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मैंने क्या कहा था, आप सिर्फ बस 10 मिनट टाइम दे दीजिए तो D4 के जगह पर बेटा ये D5 होना चाहता है। नमस्कार, मैं निशांत कुमार, स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चे को आपके अपने परिवार फिजिक्स वाला में। तो कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चों, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी, मेरे प्यारे बच्चों एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरे प्यारे बच्चों, हम आज एक ऐसा टॉपिक लेकर के आए हैं जिसमें हर बच्चे को कहीं ना कहीं दिक्कत होता है। चाहे हर बच्चे के केमिस्ट्री के बेसिक को अगर कोई कमजोर करता है तो ये टॉपिक कमजोर करता है। तो आज की सेशन में मेरे प्यारे बच्चों हम ऐसे टॉपिक्स को लेकर के आए हैं जो आपके केमिस्ट्री के बेस में जो बैरियर बनता है वो बैरियर नहीं बनेगा। ये अब हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। मेरे प्यारे बच्चों, हम आपको बस इतना कहने वाले हैं कि अभी से लेकर के लगातार अगले 10 मिनट तक अगर आप इस प्रकार से बने रहते हैं, यकीन मानिए कि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अक्सर बच्चे जब हम लिखते हैं SPDF 1:2P 2:2P6 3:3P6, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये लिख कैसे रहे हैं, कहां से ये आ रहा है, कैसे आ रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, आज के सेशंस में अगले 10 मिनट में हम यही करने वाले हैं, यानी कि 10 मिनट में पूरी तरीके से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाने वाले हैं। बस बात इतनी सी है मेरे प्यारे बच्चों कि 10 मिनट तक पूरी तरीके से इस सेशन में बने रहिए। और एक बात और, अगर ऐसे बच्चे कोई जो 9th में पढ़ रहे हैं, 10th में पढ़ रहे हैं, 11th में पढ़ रहे हैं, 12th में पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री में उनके बेस को अगर कहीं पर दिक्कत दे रहा है बेटा, तो उनको इस चीज को जरूर देखना चाहिए। यहां पर बिल्कुल भी क्लास मैटर नहीं करेगा। आप उन हर बच्चे को भेजिए जो 9th में है, 10th में, 11th में, 12th में है, ताकि वो भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख सके और उनकी भी केमिस्ट्री से थोड़ी सी डर खत्म हो सके कि ये भाई SPDF क्या होता है। आइए शुरू करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपको बेसिक बात हम आपको बताते हैं, उसको समझिएगा कि यहां पर ये चीजें क्या है। ये आपकी एक परमाणु है जिसके कक्षक को बेटा हम लोग KLMN से सूचित करते हैं। और ये एक संख्या है 1 2 3 4, जिसको मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। अगर हम K कक्ष को अगर तोड़ते हैं बेटा तो ये उपकक्ष में टूटता है। तो जैसे ये K है तो ये S है। L बेटा 2 उपकोष में टूटता है, S और P में। M जो है 3 में टूटता है, SPD में। और N जो है SPDF में टूटता है। तो अगर बेटा ये कोश है तो ये उपकोष है, ये कक्ष है तो ये उपकक्ष है, ये एक एनर्जी लेवल है तो ये सब एनर्जी लेवल है, बट उसी को तोड़ा गया है। अब एक बात आप बेटा जी यहां पर ध्यान रखिएगा कि यहां पर S में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, P में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, D में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं और F में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। इन बात को ध्यान रखिएगा। जो सबसे मेजर पार्ट मेरे प्यारे बच्चों है वो ये है कि S में कितने इलेक्ट्रॉन अटते हैं, P में कितने इलेक्ट्रॉन अटते हैं, D में कितने इलेक्ट्रॉन अटते हैं और F में कितने इलेक्ट्रॉन अटते हैं। तो याद रखिएगा बेटा, S में 2, P में 6, D में 10 और F में कुल मिलाकर के 14 इलेक्ट्रॉन अटते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, बस इतनी सी बात याद रखिए। और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आपको इसको फॉलो करना है। जैसे पहले 1S में आना है, 1S के बाद मेरे प्यारे बच्चों आपको कहां पर चलने हैं, तो 1S के बाद मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आपको चलने हैं। जैसे देखिए 1S के बाद 2S में, फिर 2S से मेरे प्यारे बच्चों ऐसे 2P में, फिर ऐसे मेरे प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपको पीछे की तरफ मूवमेंट करना है। ऐसे मेरे प्यारे बच्चों इस पैटर्न को अगर आप फॉलो कर लिए ना, यकीन मानिए कि 10 मिनट में आप अपने से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना स्टार्ट कर देंगे, खुद से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना स्टार्ट कर देंगे। मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस इस पैटर्न को फॉलो कर लीजिए और अब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को याद कर लीजिए कि किस कक्षक में, किस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन अटते हैं, किस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन अटते हैं। बस इतनी सी बात ध्यान रखिए और कुछ नहीं याद रखना है। समझ रहे हो आप? अब शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। हम आपको लिख करके बताते हैं कि आप कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। बस याद रखिएगा, S में मैक्सिमम 2, P में मैक्सिमम 6, D में मैक्सिमम 10, F में मैक्सिमम 14। हो सके तो कमेंट सेक्शन में सभी लोग लिख दीजिएगा। बाद बाकी स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहां पर देखते हैं कि क्या है। आइए मेरे लल्ला, अगर मैं बात करूं कि यहां पर कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं, तो आइए अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो देखिए यहां पर क्या है। जैसे बेटा हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 1S में। और S में बेटा मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन अटता है, याद रखिएगा। लेकिन इसमें एक ही है तो यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हीलियम है तो हीलियम में क्या होगा आपका 1S2 हो गया है ना। अब S के तो 2 इलेक्ट्रॉन अट गए। अब 1S के बाद इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएगा, देखिए 1S के बाद इलेक्ट्रॉन मेरे प्यारे बच्चों कहां जाने वाला है, ये 2S में जाने वाला है आपका। ये देख सकते बेटा किस में जाएगा, ये जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों 2S में। 1S के बाद कहां पर जाने वाले हैं, तो 1S के बाद मेरे प्यारे बच्चों 2S में जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, 1S के बाद 2S में जाएंगे। तो यहां पर क्या होगा बेटा, देखना ये हो गया आपका 1S2। ऐसे देखो बेटा, ये हो गया 1S2 और ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों 2S1। तो 2 और 1 3 हो गया। फिर यहां पर हो गया 1S2 और ये हो जाएगा 2S2। तो 1S2 2S2 भर गया। अब 1S और 2S के बाद कहां पर जाएगा, तो देखिए यहां पर अब जाएगा मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन। जैसे ये 1S2 हो गया, ये 2S2 हो गया। अब आप देखिए
1s हो गया, 1s के बाद यहां पर ये 2s हो गया, और 2s के बाद यहां पर ये 2p में जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा 1s2 2s2 और ये हो जाएगा 2p1, ऐसे ये 2p1। अब मेरे प्यारे बच्चों ये जो चीज है ना, ये आपके लगातार बेटा ऐसे जो है ना सब में यहां पर ऐसे आना आएगा, इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आएगा, बस इसका चेंज होगा। ये 2p1 है तो यहां पर हो जाएगा 2p2, यहां पर हो जाएंगे 2p3, यहां पर हो जाएंगे 2p4। क्यों? क्योंकि p में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन अटते हैं बोलो, तो p में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन अटते हैं। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों 2p4 हो गया, फिर यहां पर हो जाएंगे 2p5 और यहां पर हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों 2p6। इस प्रकार से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। यह चीज आपको रिपीट होते रहेगा यहां तक। आप ऐसे लिखते चलो 1s2 2s2 2p2 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 2p4, ऐसे लिखते चलो। क्या दिक्कत है बोलो यार? देखो कितने आसान है, कितने इजी है, देख लो यार। कोई दिक्कत है? आराम से लिख दो यार पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब अगर यहां पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना चाहेंगे बेटा सोडियम का, तो देखो परमाणु संख्या 11, तो सबसे पहले कहां पर जाएगा बेटा 1s2 में, 1s2 के बाद यहां पर क्या जाएगा ये 2s2 में, 1s2 के बाद देखो लो बेटा 1s2 के बाद 2s2 में जाएगा और 2s2 के बाद 2p में जाएगा, तो 2p यहां पर हो जाएगा 2p6 हो जाएगा, ऐसे 2p6। और 2p के बाद कहां पर जाने वाला है देखिएगा, तो 2p के बाद बेटा 3s में आने वाला है, तो यहां पर आपका हो जाएगा 3s1 हो जाएगा, ऐसे 3s1 हो जाएगा। अब आप देखो बेटा जी यहां पर अक्रिय गैस देखना बेटा, यहां पर 2 2 4 6 10, ये बेटा किस अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से चेक करो, ये है आपका, ये है बेटा नियोन का, नियोन का। तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे लिख सकते हैं, शॉर्ट में नियोन लिख दीजिए ऐसे, और यहां पर आप लिख दीजिएगा क्या, तो यहां पर आप लिख दीजिए 3s2 लिख दीजिए, हो गया 3s2 लिख दीजिए, क्योंकि 3s1 के बाद 3s2 में इलेक्ट्रॉन जाना है। फिर यहां पर आप लिख दीजिए क्या, तो नियोन लिख दीजिए, और नियोन के बाद यहां पर आप लिख दीजिए क्या, तो 3s2। अब देखिए 3s2 कंप्लीट हो गया, तो 3s2 के बाद किस में जाएगा परमाणु इलेक्ट्रॉन, देखिए 3s के बाद देखो बेटा ये 3s है, 3s के बाद मेरे प्यारे बच्चों 3p में जाएगा, 3s के बाद देखो ये 3s के बाद 3p में जाएगा, और p में टोटल मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, तो सर p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन अटता है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो बस अब लिखिए यहां पर 3s1 2 हो गया। अब यहां पर मेरे प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा 3p1 हो जाएगा, ऐसे 3p1। अब आप बेटा इसको सेम एज इट इज बेटा यहां पर रिपीट करते आ जाओ यार, यहां पर ये रिपीट करते आ जाओ, और यहां पर हो जाएगा 3p2, इसको रिपीट कर दीजिए, सेम उतार दीजिए 3p3, सेम इसको उतार दीजिए, ये हो जाएगा 3p4, इसको सेम उतार दीजिए, और ये हो जाएगा आपका यहां पर क्या, तो इसे यहां पर हो जाएगा ये 3p5, और ये हो जाएंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों क्या, तो ये हो जाएंगे आपके यहां पर 3p6 हो जाएंगे, ऐसे ये 3p6 हो जाएंगे, ऐसे 3p6 हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब आर्गन के बाद अगर आप पोटेशियम को लिखना चाहते हैं बेटा, देखो पोटेशियम को लिखना चाहते हैं, तो ये एक अक्रिय गैस है, ये एक अक्रिय गैस है ना, ऐसे ये अक्रिय गैस है। तो अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहते हैं, आसान है। देखो बेटा कैसे लिखेंगे, यहां पर आप क्या करिए बेटा, अब आप लिखिए आर्गन, जैसे यहां पर ये एक अक्रिय गैस है, तो आप यहां पर लिख दीजिए आर्गन, आर्गन का मतलब 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये 3p6 भी बेटा इसी में आ गया, अब ये 3p6 इसी में आ गया। तो देखिए 3p6 के बाद इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएगा, चेक करिए बेटा, 3p के बाद बेटा जी इलेक्ट्रॉन आएगा 4s में, तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा 4s1। ये मेरे प्यारे बच्चों वैसे ही आर्गन लिखिए, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके 4s2, ये हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों 4s2 हो गया बात खत्म। देखो यार 20 तक आपने लिख लिया, कितना आसान है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मैंने क्या कहा था, आप सिर्फ बस 10 मिनट टाइम दे दीजिए, मैं पूरा आपको इतना सारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 10 मिनट के अंदर में लिख करके पूरा बता दूंगा, और मैं आपको लिख रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए अगर आप स्कैंडियम का लिखना चाहते हैं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, देखो बेटा आप स्कैंडियम को लिखना चाहते हो, तो देखो यहां पर क्या होगा, आर्गन 4s2, यहां पर लिख देंगे आर्गन, और यहां पर क्या लिखेंगे 4s2 लिखेंगे, 4s2। अब देखिए 4s2 के बाद इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, चेक करिए बेटा, देखिए ये 4s के बाद इलेक्ट्रॉन कहां पर जा रहा है, 3d में जा रहा है, देखो बेटा 3d में जा रहा है, तो हम यहां पर लिख देंगे बस 4s2 के बाद यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे 3d1 में, लिखेंगे 3d1 में। अब इतना को बेटा आप ना ऐसे इसको उतारते चलो, है ना, ऐसे उतार दो, ऐसे उतार दो बेटा, है ना, ऐसे सबको उतार दो, सबको ऐसे उतार दो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे सबको उतार दो। और आप क्या करो बेटा 3d1 है ना, अब आप लिखना शुरू करो, 3d2 लिखो, है ना, 3d3 लिख दो, ऐसे मेरे प्यारे बच्चों यहां पर लिखो 3d4, फिर यहां पर लिख दो आप 3d5, यहां पर लिखो 3d6, यहां पर लिखो मेरे प्यारे बच्चों क्या 3d7, फिर यहां पर लिखो 3d8 लिखो बेटा, यहां पर 3d8 लिखो, फिर यहां पर क्या लिखोगे 3d9, और यहां पर लिखो मेरे प्यारे बच्चों 3d10। ठीक है, हो गया सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास।
आप कितना जल्दी, कितना आसानी से, कितना नॉर्मल तरीके से आपने पूरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिया। आप देख लीजिए, एक स्लाइड के अंदर में 10 मिनट के अंदर में पूरे कंसेप्ट के साथ साथ आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीखा है। लेकिन अब देखो बेटा, यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट क्या आ जाता है, हल्का सा बेटा यहां पर ट्विस्ट ये आ जाता है, अपवाद वाली बात। जैसे यहां पर देखो बेटा, क्रोमियम की बात कर ले, है ना, थोड़ा सा बेटा यहां पर आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्सेप्शंस है। आपको बेटा थोड़ा सा यहां पर क्रोमियम को देखना पड़ेगा और कॉपर को देखना पड़ेगा। देखिए यहां पर मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं क्रोमियम की बात करूं, यहां पर क्रोमियम की आ जाइए, क्रोमियम की बात करूं तो क्रोमियम का क्या होगा, जरा देखना, पूरा मैं लिखता हूं। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा आर्गन, ऐसे बेटा जी, ये हो गया आर्गन, और आर्गन के बाद यहां पर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4s2 और 3d4, ये 3d4 ऐसे हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर कॉपर की बात करूं तो कॉपर का क्या होगा, कॉपर का होगा आर्गन, ऐसे आर्गन, यही होना चाहिए ना बेटा, और ये क्या हो जाएगा आपका 4s2 और 3d10 ऐसे होगा। लेकिन एक्चुअल में बेटा ये ऐसा होता नहीं है। वास्तव में कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ये देखिएगा। वास्तव में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है, यहां पर देखो बेटा, ये जो आपको दिख रहा है ना, यहां पर देखना बेटा, ये 4s2 और 3d4 दिख रहा है ना, यहां पर इंटरचेंज करना पड़ेगा। देखो बेटा, यहां पर इसको 2 को हटाना पड़ेगा और 4 को हटाना पड़ेगा। यहां पर 2 था तो यहां पर 1 कर दीजिए और यहां पर 5 कर दीजिए। यहां पर बेटा क्या है, ये 2 है तो 2 के जगह पर 1 कर दीजिए, 2 के जगह पर 1 कर दीजिए, और 9 के जगह पर 10 कर दीजिए, 10 कर दीजिए। ये इसलिए किया जाता है बेटा जी कि अगर यहां पर देखो बेटा, एक ऐसे देखो, अगर मैं यहां पर ऐसे देखना बेटा, ऐसे इलेक्ट्रॉन भरता हूं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ये 5, ऐसे अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं इलेक्ट्रॉन को भरता हूं तो यहां पर क्या होता है बेटा, ये अर्धभरित हो जाता है, तो ये अर्ध अस्थायी हो जाता है। तो D4 के जगह पर बेटा ये D5 होना चाहता है। और यहां पर अगर आप देखना चाहेंगे मेरे बच्चा, यहां पर अगर आप देखना चाहेंगे, यहां पर अगर आप देखना चाहेंगे तो मान के चलिए कि अगर ऐसे 1 2 3 4, ऐसे मेरे प्यारे बच्चों ये 4 हो गया, ठीक है सर, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद देखना यहां पर क्या होगा, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ये 5 हो गया। अब ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे देखना, ये हो जाएगा आपके 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। अब ये बेटा पूरी तरीके से भर चुका है, यानी कि अस्थायी हो गया। इस प्रकार से आप किसी भी तत्वों का आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं, चाहे आप किसी भी क्लास से बिलोंग करते हो बेटा, चाहे 9 से 10 से 11 से 12 से। इससे आसान तरीका आपको नहीं मिलेगा जिससे आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। इससे आसान कोई तरीका आपको बताना भी मुश्किल है। तो आप देख सकते हैं बेटा, इतने कम समय के अंदर में मैंने पूरे कंसेप्ट के साथ साथ आपको 1 से लेकर के 30 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख करके सिखा दिया। आप भी लिख सकते हैं। अब बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्या आपको इस प्रकार के वीडियो और भी चाहिए, क्या आपको ये वीडियो हेल्पफुल है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों। मैंने आपको यहां पर ये सारी कंसेप्ट बता दी। याद रखिएगा, इसके बिना आप क्लास 12th नहीं पढ़ सकते, 11th नहीं पढ़ सकते। बहुत इसका यूज है। क्लास 12th के लगभग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर में, लगभग क्या पूरे चैप्टर में बेटा इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का यूज होता है। और सबसे ज्यादा परमाणु संख्या 1 से लेकर के 30 तक के तत्वों का यूज होता है। इसको जरूर पूरा करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों में भी। मिलते हैं आप सभी से फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।